नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। बहुत लोग का डाउट ये है कि सर ये बताइए कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कितना फीस लगता है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में फीस के बारे में बता देंगे, आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि यूपी आईटीआई का फॉर्म आ गया है, क्योंकि कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि सर यूपी आईटीआई का फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी आईटीआई का फॉर्म आ चुका है और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग 2025 में आईटीआई करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी जो है उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि आईटीआई का फॉर्म या तो जून में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आता था। तो फॉर्म इतनी जल्दी आया है कि लोग जान नहीं पा रहे कि फॉर्म सच में आ गया है। तो दोस्तों एक बार उनको जरूर सूचित करिएगा जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं 2025 में। देखिए यहाँ पे जो उसकी लास्ट डेट है वो 5 जून तक है। 5 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद जो है ये डेट खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए आपके पास 5 जून का टाइम है, इसलिए आप 5 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि कौन जो है कितना फीस लगता है गवर्नमेंट में और कितना लगता है प्राइवेट में, क्योंकि प्रूफ के साथ बात करेंगे, कोई ऐसा फर्जी फेक नहीं होगा जिससे लोग ये लगे कि अपने मन से बता रहे हैं। जो कुछ भी है वो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिया गया है और उसी के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिस मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई सत्र 2025। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निर्देश में फीस के बारे में डिटेल दिया गया है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना फीस लगता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख पाएंगे ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है समस्त चयनित अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश के समय जब आप आईटीआई में प्रवेश कराएंगे उस टाइम पे धनराशि 300 रुपए, पहला पॉइंट है 300 रुपए कॉशन मनी जमा करनी होगी। क्या होती है कॉशन मनी, बात करते हैं इसके बारे में। 300 रुपए पहले आपको कॉशन मनी जमा करने होगी, पहला पॉइंट। इसके बाद प्रशिक्षण शुल्क दिया है 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपए प्रतिमाह की दर से यहाँ पे लगेगा आपका। और दूसरी बात है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को छोड़कर जो है शेष अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के लोग हैं और जो एसटी में हैं इनका 40 रुपए ये जो लग रहा है ये नहीं लगेगा, इनका फ्री में होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे 300 रुपए है ये सबको देना है, चाहे वो जनरल को हो, ओबीसी को हो, एससी को हो, एसटी को हो, ये 300 रुपए सबको देना पड़ता है। ये कॉशन मनी है। कॉशन मनी का मतलब होता है एक तरह से भरपाई शुल्क लिया जाता है। जब आप आईटीआई में एडमिशन करा लेंगे तो आपके द्वारा वर्कशॉप में काम किए जाएंगे, तो आपके द्वारा कोई मशीन खराब ना हो या कोई पार्ट टूटे ना, तो इसीलिए ये 300 रुपए कॉशन मनी के रूप में जमा कराए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि 300 रुपए कॉशन मनी जब आपका आईटीआई कंप्लीट होगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा। हालांकि कोई लेता नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं 300 रुपए 2 साल के बाद, तो ये 300 रुपए आपको वापस भी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई, 300 रुपए आपका कॉशन मनी लगेगा और प्लस 40 रुपए मंथ शुल्क के हिसाब से। तो अगर 12 महीने का जोड़ लिया जाए, क्योंकि जब आप आईटीआई में एडमिशन कराने जाएंगे तो 12 महीने का पूरा 1 साल का फीस जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो 40 गुणे 12 कर देंगे, ठीक है। तो 12 शून्य शून्य हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 रुपये हो जाएगा। तो 480 रुपये ये हो गया प्लस 300 रुपये कॉशन मनी, ठीक है, 300 रुपये कॉशन मनी। तो वे 4 3 7 780 रुपये, 780 रुपये 1 साल का पूरा टोटल आपका फीस है। इसके बाद जो है दूसरी बार में जब आप सेकेंड ईयर में फीस जमा करेंगे तो 300 रुपये कॉशन मनी नहीं जमा करने पड़ेगा, फिर आपका यही 480 रुपये लगेगा। प्रैक्टिकल शुल्क वगैरह जो होता है, एग्जाम शुल्क जो होता है, ये आपको कॉलेज में पता चलेगा कि वहां पे प्रैक्टिकल शुल्क कितना लगता है, एग्जाम शुल्क वो आपको अलग से देना पड़ेगा। टोटल अगर मान के चले तो आपका 2-3 हजार में, मैक्सिमम 3 हजार में आपका पूरा 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट में कितनी फीस लगती है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, प्राइवेट की भी फीस यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे दिया गया मानक शुल्क एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रदेश के संचालित निजी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक इंजीनियरिंग शुल्क, जो आपका इंजीनियरिंग व्यवसाय है, जो टेक्निकल कोर्स है, उसके लिए यहाँ पे 18,000 रुपये, 18,000 रुपये प्राइवेट का भैया यहाँ पे निर्धारित किया गया है। 18,000 रुपये 1 साल का फीस है। ये टेक्निकल कोर्स का है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, बिल्डर है, उनके लिए, ठीक है। 18,000 रुपये 1 साल का लगेगा, यह मानक निर्धारित कर दिया गया है। और नॉन टेक्निकल है, जैसे कोपा है, ब्यूटिशियन वगैरह है, तो इसके लिए जो है आपका शुल्क है 15,400 रुपये, ठीक है, 15,400 रुपये। लेकिन आपको बता दें कि जो 18,000 रुपये आपका लग रहा है, ये सभी कॉलेजों में अलग अलग होता है, सभी जिलों में भी अलग अलग होता है। आप वहां पे जाइए, बात कर लीजिए। और दूसरी बात है कि 18,000 आपको एक साथ नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो छात्रवृत्ति के आधार पे आपका एडमिशन करा लेते हैं। जब छात्रवृत्ति आती है तो आप अपना स्कॉलरशिप उनको दे देते हैं और आपका ITI भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात ये दोस्तों यहाँ पे कि जितना आपका यहाँ पे शुल्क लग रहा है, उतना ज्यादा लगभग आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। जैसे 18,000 लग रहा है तो लगभग 15,000 16,000 जो है आपके स्कॉलरशिप भी आ जाती है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप कम आती है क्योंकि फीस भी कम लगती है। तो 2,500 से लेकर जो है आपका 2,500 से लेकर 3,000 जो है आपका स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में फीस कम लगती है तो स्कॉलरशिप भी कम आती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है तो स्कॉलरशिप भी आपकी ज्यादा आती है। तो दोस्तों ये थी आपकी फीस डिटेल जो मैंने गवर्नमेंट का और प्राइवेट का बताया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे कम फीस लेकर नहीं, आपका जैसे 2-4 हजार रुपए लेंगे प्राइवेट वाले और एडमिशन करा लेंगे, बाद में किस्त वाइज आप भी जमा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे आप वहां पे जाके बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल था। बाकी और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो बताइएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।